रहीम जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। व्यूअर्स, आज जो मैं आपसे बात करूंगा, एक तो मैं आपसे बात करूंगा 21 अप्रैल के हवाले से। ये एक हमारे बहुत बड़े रहनुमा लीडर अल्लामा इकबाल साहब का यौम वफ़ात है। और उसके अलावा जो कल करारदाद पेश की गई है असम्बली में, एक ऐसा मुसवदा पेश किया गया है कि जिसके ऊपर ये बहस होनी है कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। उस हवाले से मैं आपसे बात करूँगा। वहाँ जो एक शोर शराबा और खाकान अब्बासी साहब ने ख़ास तौर पर जो एक मुक़द्दस ऐवान में, जहाँ लोग दूसरे मुल्कों में झूठ तक नहीं बोलते, जिन अवानों में जहाँ लोग अपने अवाम की सही मानों में तर्जुमानी करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने स्पीकर के जूता मारने के हवाले से एक गलीज़ और घटिया जुमला बोला। और दूसरी चीज़ उन्होंने जो की है कि बात की है कि जनाब ये जो बिल पेश करना चाहिए था, ये मुसवदा पेश करना चाहिए था, ये मुतफ़िक़ा तौर पर करना चाहिए था। ये एक बड़ी घटिया बात की है उन्होंने, यानी अपने ताईं मैं उनके कह रहा हूँ, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में बाकायदा ये कि जो हमारा कानून है ख़त्म नबूवत का, उसमें तब्दीली करने की कोशिश की गई है। खाकान अब्बासी किस मुँह से ये लफ़ाज़ ये कह रहा है कि जनाब ये मुतफ़िक़ा तौर पर पूरी कौम का मसला है। पूरी कौम का मसला है, लेकिन तेरा मसला नहीं है खाकान अब्बासी, तुमने कौम के साथ ऑलरेडी धोखा किया। इस पे बात करूँगा। और ये 3 बातें व्यूअर्स, मैं इससे पहले कि आपसे बात करूं, जो नए आने वाले दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप गुड न्यूज़ टीवी देख रहे हैं, मैं आपका होस्ट यूसुफ मदनी हूं। व्यूअर्स, पहली बात कि अल्लामा इकबाल साहब का ये यौम वफ़ात है 21 अप्रैल, तो हम उनको ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। अपने उनके लिए दुआ गो हैं। वो बहुत बड़ी शख्सियत, मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर मशरक़, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल पीएचडी उनकी एजुकेशन थी, लेकिन उन्होंने जो एक इनकलाब बर्पा किया इल्म के हवाले से, और इस ख़ित्ते में लोगों को जगाया, लोगों को झंझोड़ा, और एक इस नए मुस्लिम मुल्क का एक उन्होंने ख्वाब देखा, और इस कौम को एक नया एक मुस्लिम मुल्क हासिल करने के लिए इनको जगाया। ये बहुत बड़ा कारनामा है अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल साहब बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी हस्ती थे। आप आशिक़ रसूल भी थे और मुहिब वतन भी थे, और मुसलमानों को जो मसाइल जो दरपेश थे, जो मुसलमानों के मसाइल थे, उनका बड़ा वो दर्द रखते थे। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत अता करे। अल्लामा इकबाल साहब बहुत बड़ी हस्ती, हम उनके रूहानी शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स, इसके साथ मैं दूसरी बात ये करूँगा कि जब फ़्रांस के सफ़ीर के हवाले से एक मुसवदा पेश किया पीटीआई के किसी रुकन ने, तो वहाँ जो दूसरी जमातें हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने तो वहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया। नून लीग की जो पार्टी है, दीगर जमातें, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन सियासत के ऊपर बात की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा मुखलस तरीके से दीन के लिहाज से बात करे। पीटीआई के जो लोग हैं, मतलब उन पे भी हमारा एतराज़ हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो खाकान अब्बासी के मुंह से जो बातें निकली हैं वो बड़ी जाहिलाना, मैं कहूँगा कि इस बंदे से ज़्यादा कोई बंदा जाहिल नहीं हो सकता, घटिया नहीं हो सकता। तुम कैसे, किस मुंह से कह रहे हो कि जनाब ये जो मतलब मामला है नामूस रसालत का, और ये जो मामला है तौहीन गुस्ताखी का, फ़्रांस के सफ़ीर, फ़्रांस के मामलात जो बने हुए हैं, वो हमने ये मुतफ़िक़ा करारदाद लानी थी। दूसरी पार्लिमानी पार्टियों से पूछा जाता, पार्लिमानी पार्टियों से कैसे पूछा जाता? मुझे एक बताओ कि तुम घटिया इंसान, तुम वज़ीर आज़म थे, तुम वज़ीर आज़म थे, तेरा दौरे हुकूमत था, नवाज़ शरीफ उस वक़्त वज़ीर आज़म नहीं था, तुम वज़ीर आज़म थे, उसकी जगह पर नून लीग की हुकूमत थी।
तुमने ख़त्म नबूवत के जो जुमले थे, जो हलफनामा था, वो उसको ख़ारिज करने की कोशिश की है। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि पूरा पाकिस्तान नामूस रिसालत के ऊपर मुतफ़िक है? तुम किस मुँह से ये बात कह सकते हो? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई और तुम स्पीकर को कह रहे हो कि मैं आपके जूता मारूँगा। तो इंसानियत होती है इंसान में, क्योंकि नून लीग का जो चेहरा है वो इतना गंदा है। पहले ही ख़त्म नबूवत का हलफनामा निकालने के हवाले से जो उन्होंने एक घिनौनी साजिश की इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इस्लाम के साथ, आशिकान रसूल के साथ, तो तुम अब कह रहे हो कि जनाब ये पूरी जो कौम है ये उसका मसला है। पूरी कौम का मसला है, पूरे मुल्क का मसला है, मुसलमानों का मसला है, आशिकान रसूल का मसला है, लब्बैक का मसला है, पीटीआई का मसला है, इमरान खान का मसला है, हमारा मसला है। लेकिन खाकान अब्बासी तुम्हारी जमात का मसला नहीं है ये, और ख़ास तौर पर तुम्हारा मसला नहीं है। तुम वज़ीर-ए-आज़म थे और तुमने ख़त्म नबूवत का हलफनामा, जो कि शनाख्ती कार्ड के फार्म में होता है, दीगर हम जितने भी हमारे आला ओहदेदारान हलफ लेते हैं, वहाँ ख़त्म नबूवत के ऊपर हलफनामा जो है उसको आपने हज़फ करने की कोशिश की है, जिसको शेख रशीद ने हाईलाइट किया। फिर उसके बाद वो मेन जब मतलब मीडिया के ऊपर मामला आया तो मामला हाईलाइट हो गया, और उस हवाले से मजहबी जमातों ने एक रोल प्ले किया, अवाम ने रोल प्ले किया, और सियासी जो लोग थे असम्बली में मौजूद, जब उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने आपको रोका और आपको घुटने टेकना पड़े, और आपने जो वो एक घिनौनी साजिश करना चाहिए इस मुल्क के साथ, आशिकान रसूल के साथ, कि आपने वो मरज़इयों को उसमें शामिल करने की कोशिश, एक बड़ी साजिश के ज़रिए, एक बड़ी कोशिश के ज़रिए आपने वो मसवदा जो है वो लोगों के सामने रखा, और लोगों की नज़रों से हेर फेर करवा के आप उसको पास करवाना चाहते थे। किस मुँह से कहते हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इतनी ढिठाई से बोलते हो, तुम्हें मौत याद नहीं है। तुम समझते हो कि ये कौम बेवकूफ़ है, ये कौम जाहिल है। तुम खुद परले दर्जे के जाहिल शख्स हो कि जिनको शर्म नहीं आई उस वक़्त कि हम ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के ऊपर डाका डाल रहे हैं। आज तुम बात करते हो असम्बली में खड़े होकर कितनी ढिठाई से कि जी वो पूरी कौम का मसला है, पूरी कौम का मसला है, लेकिन तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। और दूसरी जो बात है, मतलब जो कुछ लोगों ने बड़े जज्बाती अंदाज में हमारी असम्बली में ये मामला उठाया, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और हुकूमत जो इसमें एक अपना जहन, एक माइंडसेट रखती थी कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकालना मसला नहीं है। ठीक है, वो उनका अपना मसला है, उनका अपना एक फ़ैसला है, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर फ़्रांस का जो सफ़ीर है उसको निकालने से ये मसला हल होता है तो उसको निकाला जाए। लेकिन दूसरी बात, मैं अपने आशिकान रसूल, अपने मुसलमान भाइयों से ये एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, एक सवाल भी पूछना चाहूँगा। मुझे बताओ कि बाहर के ये जो शैतान हैं, ये हमारे मुल्क में शैतानी करते हैं, ये आग लगाते हैं, और हम अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं, अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, अपने लोगों को शहीद करते हैं, अपनी फ़ोर्सेस को, अपनी सिक्योरिटी को, अपने लोगों को शहीद करते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, अपने रास्ते बंद करते हैं, अपनी गाड़ियाँ जलाते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। मैं अपने व्यूअर्स से ये एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि ठीक है, वो मुखालफ से लड़ें। वो मुखालफ जो है, जिसने शैतानी की है, जिसने ये शैतानी की है, उसके साथ 100 बार लड़ें, इकट्ठे होकर लड़ें। लेकिन जब हम आपस में लड़ेंगे तो फिर ये उसका मकसद पूरा हो गया, उसने तीर लगाई और उसने ये देख लिया कि जब अब ये मुझे इनके साथ किसी किस्म का लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लोग खुद ब खुद एक दूसरे के साथ आपस में लड़ रहे हैं, और एक खाना जंगी की सी सूरत हाल बन जाती है, और इस तरह कौमें खुद तबाह हो जाती हैं। इतने जज्बाती ना हुआ करें, क्योंकि जो इस्लाम जो मज़हब है, ये एक पेरेंट मज़हब है। इसमें किसी भी मज़हब मसलक को कोई छोड़ कर, ख़ास तौर पर किसी भी मज़हब को, वो काफ़िर है, वो यहूदी है, वो ईसाई है, वो हिंदू है, वो जो भी उसका जितना मर्ज़ी गंदा मतलब एक माइंडसेट है, वो छोड़कर तौबा करके हमारे दीन इस्लाम में अगर वो शख्स दाखिल हो जाता है
तो अपने वो पिछले किए से तौबा कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, तो उसके अल्लाह पाक गुनाह माफ़ करके उसको सुरखरू फरमा देता है। तो हमें लोगों के साथ अपना रवैया, अपना अखलाक, अपना प्यार इस तरीके से रखना होगा कि लोग हमसे मुतनफ़र ना हों, बल्कि हमारे जो हमारी तरफ से ये गुंजाइश मौजूद रहे हर वक्त कि कोई भी दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहे तो वो बखुशी हमारी तरफ आ जाए, हमसे पूछ सके, हमसे सवाल कर सके, हमसे मशवरा कर सके और हमारे ज़रिए से वो कलमा तैयबा, कलमा शहादत पढ़ कर वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो मैं अपने मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं नमाज के ऊपर सर्च कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोज़ आपको देता रहूँगा, आप देखें। हम जितनी देर नमाज को बतौर इल्म नहीं समझेंगे, हम एक उम्मत नहीं बन सकते। इसलिए एक उम्मत बनने की ज़रूरत है, अपने दिमाग को खोलने की ज़रूरत है और नमाज को बतौर सवाब आप पढ़ें, कुरान पाक को बतौर सवाब पढ़ें, लेकिन कुरान पाक को और नमाज को कम अज़ कम दरूद पाक को, उसका तर्जमा, उसकी तशरीह को जानने की कोशिश करें, ताकि हमें ये समझ आए कि ये जो नमाज, कुरान, दरूद पाक, मुख्तलिफ़ दरूद शरीफ, इनका इल्म के तौर पर अगर इनको हम समझें तो इनका मफ़हूम क्या है, इनकी तफसीर क्या है, इसका मानी क्या है, इसका मकसद क्या है, क्यों हम बार बार ये दरूद पाक जो हैं मुख्तलिफ़ अपने नबी सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे भेजते हैं, उनके अहले बैत पर भेजते हैं, उनके सहाबा पर भेजते हैं, सालिहीन पर दरूद पढ़ते हैं हम, तो आले इब्राहीम पर दरूद पढ़ते हैं हम, तो ये क्यों पढ़ते हैं, इसको जानने की ज़रूरत है। ये एक फ़लसफ़ा है, नमाज एक फ़लसफ़ा है। मैं अपने व्यूअर्स से ये कहूँगा, इस फ़लसफ़े को समझें। मैं इस फ़लसफ़े के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तहकीक कर रहा हूँ। मैं अपनी आपको आइंदा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देता रहूँगा। आप देख रहे थे गुड न्यूज़ टीवी, मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आप मुझे इजाज़त दें जनाब, आइंदा फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।